Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 21st lecture video और इसमें हम लोग H पैरामीटर देखेंगे। अभी तक पैरामीटर्स H का हम लोग जान चुके हैं। H11 क्या होता है, H12 क्या होता है, H21 क्या होता है, H22 क्या होता है और कॉरस्पॉन्डिंग H11 को HI क्यों ही बोलते हैं, इसको HR क्यों बोलते हैं, इसको HS क्यों बोलते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये कॉमन इमीटर मोड है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तो यहाँ पे HI जो है इसमें एक सफिक्स लग जाएगा, कॉमन इमीटर का E, कॉमन बेस का B, कॉमन कलेक्टर का C। तो यानी कि ये HI बन जाएगा HIE, HR बन जाएगा HRE, HF बन जाएगा HFE और HO बन जाएगा HOE। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ये बन जाएगा। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये वाला फॉर्म मिल जाता है। ये इसका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग जो है H पैरामीटर में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ये क्या है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये कैसे आया, इस इक्वेशन से आया, इस इक्वेशन से इसका इक्विवेलेंट सर्किट आया है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसका इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इक्विवेलेंट सर्किट आ जाता है। तो पहले इसको हम लोग पकड़ते हैं। तो यह वोल्टेज है, तो ये भी पूरा का पूरा टर्म वोल्टेज हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा टर्म वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग केवीएल से समझते हैं कि ये क्या है, केवीएल से। तो जो VVN है तो ये क्या हो जाएगा, HI क्या हो जाएगा V। तो ये पूरा का पूरा अगर V है तो V इक्वल टू I R, तो I है, ये R है, तो यानी कि ये एक तरह का इम्पीडेंस होगा। उसी तरह से ये V है, ये भी वोल्टेज है, तो ये इसका क्या हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर HR। तो सेम चीज को हम लोग इनपुट में ड्रॉ करेंगे। ये देखिए V है, अब जैसे यहाँ चलेंगे V1 HI I1 और उसके बाद HR V2, और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करके I1 करके अगर इसमें अब इस इक्वेशन में अगर KCL लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस V1 प्लस HI I1 और फिर यहाँ प्लस पहले मिला था प्लस HR V2 इक्वल टू 0, और इसको इधर ले जाइएगा V1 को ले जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट का एक तरफ का हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, करंट का है, करंट का है। तो इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ I2 है, तो I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 को दो जगह टूटा है, IB IA दो जगह टूटा है, IA प्लस IB, और यहाँ पे IA क्या आ गया, ये आ गया HF II I1 प्लस IB क्या हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे जो आएगा HO, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू IR करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बाई R, ताकि I मिल जाए। यही तो मेरा इक्वेशन ये वाला है, I2 बराबर, तो यही तो इक्वेशन मेरा ये है। तो सेम KCL से इस नोट पे KCL लगा के हम ये निकाल लिए, इक्विवेलेंट सर्किट इसका ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये करंट है तो ये पूरा का पूरा करंट हो गया, तो ये करंट हो गया, यानी ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है HF II। तो यहाँ से हम लोग ये चीज जान गए कि ये दोनों, फिर ये दोनों को मिला देते हैं, दो तरफ जो आया था ये दोनों को मिला देते हैं। अब हम क्या जान गए कि ये जो है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है ये आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इनपुट साइड में ये इनपुट साइड ले लेते हैं और ये आउटपुट साइड ले लेते हैं। तो इनपुट साइड में वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, अब वोल्टेज डिपेंडेंट है तो आउटपुट पर डिपेंड है। उसी तरीके से ये क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो ये जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये करंट क्या है, इनपुट के करंट पे डिपेंड है, इनपुट के करंट पे डिपेंड है। तो आउटपुट में करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स इनपुट पे डिपेंड है और इनपुट में वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये इसका एनालिसिस हम लोग समझ गए कि ये आ गया। उसी तरीके से अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा वैल्यू H पैरामीटर का किसका होता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो HO का होता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये धीरे धीरे आगे वीडियो में सीख भी जाइएगा, लेकिन ये चीज याद रखिएगा। अब जो है हम लोग अगर कॉमन इमीटर की बात करें
तो ये कॉमन इमीटर होता है, ये हो गया VBE, ये हो गया IB, ये हो गया IC, ये हो गया VCE। ठीक है, तो कॉमन इमीटर में हम लोग को अगर बोला जाए कि V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है V1, तो V1 मेरा IB हो गया। उसी तरीके से बोला जाए V2 क्या है आउटपुट वोल्टेज, तो VCE हो गया। सॉरी, V1 क्या है VBE वोल्टेज है ना, हाँ करंट ये हो गया IB, करंट क्या है मेरा IB हो गया, और ये करंट क्या है I2 मेरा क्या हो जाएगा IC हो जाएगा। तो ये मेरा कॉमन इमीटर के लिए आ गया। ठीक है, और उस सेम बाकी HI बराबर HIE हो जाएगा, HFE हो जाएगा, HRE हो जाएगा, HOE हो जाएगा, इमीटर है। तो ये कॉमन इमीटर का इतना आ गया। इसमें जो है ये हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग को मैन्युफैक्चरर द्वारा HIE HOE सब हम लोग को प्रोवाइडेड रहता है। तो ये एक कॉमन इमीटर का निकाल लिए। अगर इसमें कहिएगा तो ये लिखा भी जाएगा, इसका इक्वेशन लिखा जाएगा VBE, ये वाला इक्वेशन लिख रहा है सेम इसके लिए, VBE बराबर HIE I1 कितना है IB प्लस HRE V2 क्या है VCE। सिमिलरली I2 क्या है IC बराबर HFE IB, वही हो जाएगा IB प्लस HOE VCE। ये मेरा लिखा गया इक्वेशन कॉमन इमीटर के लिए। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब जो है इसका हम लोग एडवांटेज ऑफ H पैरामीटर पढ़ते हैं। तो इसका 3 एडवांटेज है। पहला है कि दे आर रियल नंबर एट लो फ्रीक्वेंसी। देखिए जो एनालिसिस कर रहे हैं ये दो जगह डिवाइडेड किया हुआ है, एक लो फ्रीक्वेंसी के लिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। लो फ्रीक्वेंसी में दो मॉडल सबसे ज्यादा फेमस है, एक H पैरामीटर मॉडल और एक RE मॉडल। RE मॉडल क्या है हम लोग आगे आएगा। नेक्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया। ये सब पे जो है हम लोग को हाइब्रिड पाई मॉडल पढ़ना पड़ता है, हाइब्रिड पाई। और दूसरा एक Y पैरामीटर भी वहाँ फेमस है। तो अभी जो हम लोग के सिलेबस में हमेशा जो रहता है वो स्मॉल सिग्नल मतलब लो फ्रीक्वेंसी ही रहता है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ही रहता है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी पे H पैरामीटर RE मॉडल है। तो यहाँ पे these are real number at low frequency। H पैरामीटर का जो पैरामीटर है H11, H12, H21, ये सब जो पैरामीटर है HI, HR, HF, HOE, ये सारा HI, HR, HF, HO, ये सब क्या है रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर है जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड होता है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया मेरा। ठीक है, H पैरामीटर का पहला एडवांटेज हो गया कि these are real number at low frequency। लो फ्रीक्वेंसी पे ये सब रियल नंबर है। दूसरा मेरा एडवांटेज हो गया कि ऑल द 4 H पैरामीटर्स आर ग्राफिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये जो चारों है इसको हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर से इसको हम ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये VC, ठीक है, अलग अलग VC पे आ रहा था। ये इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया कॉमन इमीटर का। अब देखिए HIE निकालना होगा। HIE तो ये क्या होगा चेंज इन VBE। HIE का क्या हो जाएगा HIE निकालना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VBE बाई IB, यानी कि चेंज इन VBE इसमें चेंज बाई चेंज इन IB इसमें चेंज, यानी कि ये किसी एक को पकड़ लीजिए, यहां से यहां चेंज किया यानी कि 1 से 2 चेंज किया तो कॉरस्पॉन्डिंग IB यहां से यहां चेंज किया तो ये इसको HIE आ जाएगा। तो ग्राफ से आ गया ना। उसी तरीके से HRE है तो HRE कैसे लिखेंगे चेंज इन VBE बाई VCE। तो अब देखिए अब इस ग्राफ में IB को ना चेंज करके अब कॉरस्पॉन्डिंग VCE का चेंज देखेंगे कि VCE इतना चेंज हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग VBE मेरा कितना चेंज हुआ।
इतना VB में चेंज आया तो कॉरस्पॉन्डिंग VCE का इतना चेंज हुआ, तो यहाँ से HRE आ जाएगा। सिमिलरली आउटपुट ग्राफ जो खींचिएगा, आउटपुट ग्राफ जो आएगा, ये मेरा ऐसे आउटपुट ग्राफ आता है, ये IC वर्सेस VCE और ये IB1, IB2, IB3 ऐसा होता है। तो इसमें क्या देखिएगा, HFE निकालना होगा, HFE, तो ये क्या हो जाएगा IC बाई IB, तो यानी कि ये IC है, ये IB है, तो चेंज इन IB कितना चेंज हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग IC कितना चेंज हुआ, तो यहाँ से HFE निकल जाएगा। सिमिलरली HOE जो है, HOE बराबर क्या आता है, IC बाई VCE, तो IC में इतना चेंज, एक किसी एक को पहले पकड़ लेते हैं, मान लीजिए जो बीच वाला को पकड़ लिए, तो इसका VCE में इतना चेंज आया, तो कॉरस्पॉन्डिंग IC में कितना चेंज आया होगा, एकदम छोटा सा IC में चेंज आया, VCE में इतना चेंज आया, तो IC में बहुत छोटा, देख रहे हैं ना यहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है। तो इसीलिए बोले थे ना कि HOE जो होता है, HOE जो होता है वो सबसे छोटा होता है, HO जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड एडवांटेज जान गए। मेरा सेकेंड एडवांटेज बोलता है कि ऑल द 4 H पैरामीटर आर ग्राफिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था, ये दोनों से हम लोग निकाल लिए ना पैरामीटर को, ठीक है। तीसरा कहता है कि दे रिड्यूस द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ट्रांजिस्टर का जो प्रॉब्लम होता है बहुत तरीके से आप लोग को उसमें न्यूमेरिकल्स जब बनाइएगा तो देखिएगा कि न्यूमेरिकल में H पैरामीटर में कन्वर्ट करके, इसमें कन्वर्ट करके जब हम लोग अप्रोच करेंगे किसी भी सवाल को तो जल्दी से ही बन जाता है ये। लेकिन आप लोग को टैक्टिस होना चाहिए कि H पैरामीटर किस में लगाएंगे, किस में नहीं लगाएंगे, कैसे कैसे, वो सब आप लोग का वो सवाल बनाते बनाते आता है। तो तीसरा इसका ये एडवांटेज है कि ये इक्विवेलेंट मॉडल जो होता है, H पैरामीटर जो होता है, इससे मैथमेटिकली बहुत इफेक्टिव टूल्स है जिससे हम लोग सवाल को जल्दी बनाते हैं। तो ये 3 एडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज ये कहता है कि ये चारों जो H पैरामीटर में जो आया है, ये चारों H पैरामीटर जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। ये चारों जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी कि विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसिटिव है और टेम्परेचर से डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम लोग कुछ कंपनसेशन भी किए थे, वो सब भी है। तो क्यों हम लोग करते हैं आपको पता ही है, स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो यहाँ पे इसका यही डिसएडवांटेज है कि ये जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब इसका एप्लीकेशन बोलेगा तो एप्लीकेशन आप लोग को पता ही है, पता ही दिया है कि H पैरामीटर इज डिफाइंड ओनली फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये सिर्फ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए है, यानी लो फ्रीक्वेंसी मॉडल ये है, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल है, ठीक है, H पैरामीटर। अब हम लोग जो है ये जो मॉडल लाए, इससे हम लोग कुछ लाते हैं, जैसे कि वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस, पावर गेन, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जहां भी वोल्टेज गेन और करंट गेन ये सब का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जब आता है तो वहां पे हम लोग H पैरामीटर को हम लोग लगा के बहुत तेजी से सवाल को बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं उसका एनालिसिस पार्ट को, हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं H पैरामीटर में। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रांजिस्टर को लेते हैं, एक एम्पलीफायर को यहाँ पे लिए और इसके दोनों तरफ ये जस्ट एक मॉडल की तरह यहाँ से यहाँ जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यहाँ से यहाँ ले लिए, V1 I1 V2 I2। अब इसमें एक AC सोर्स नेटवर्क लगा दिए, इसमें एक लोड नेटवर्क लगा दिए, इसी को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सेम इक्विवेलेंट सर्किट में भी हम लोग यही काम करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में ये V1 तक आया जो है, अब हम लोग इसमें एक RS VS सोर्स यहाँ पे लगा दिया, तो ये यहाँ पे AC सोर्स नेटवर्क हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक
ये जो I2 यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे एक RL लगा दिया, तो ये I2 है, यहाँ पे मान लेते हैं ये IL है अपोजिट डायरेक्शन में, ये IL इधर जा रहा है, ये I2 जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कर दिए, लोड लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब जो है हम लोग को कुछ कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? करंट गेन, फिर हम लोग करेंगे इनपुट रेसिस्टेंस, फिर हम लोग करेंगे वोल्टेज गेन, फिर पावर गेन, और फिर हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस, इतना कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग जैसे कि पहला देखते हैं करंट गेन। तो करंट गेन क्या होता है? गेन इन करंट, यानी कि यहाँ हम लोग गेन में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि करंट गेन जो है ये इक्वेशन यही रहेगा, हर जितना भी चीज है ये सब में यही दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ला रहे हैं, इसका जो वैल्यू आएगा यही दो इक्वेशन सॉल्व करके आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग करंट गेन जब ले रहे हैं तो हम लोग को पता है करंट गेन जो है, इसको मिटा देते हैं, ये एम्पलीफायर का एक जस्ट एक फिगर हो गया और ये इक्विवेलेंट सर्किट में फिगर आ गया। अब करंट गेन जो है, करंट गेन इज इक्वल टू, हम लोग को पता है आउटपुट करंट, आउटपुट मेरा क्या मिलेगा, IL पे मिलेगा, ये यही तो करंट मिलेगा यहाँ पे हमको जो आउटपुट पे मिला, और ये जो इसके यहाँ से जो है I1 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा IL बाई I1, IL बाई I1। तो ये IL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जो RL पे जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा, IL RL, ये वोल्टेज चूंकि यहाँ पे ड्रॉप जो है सेम यही पे यही V2 ही ड्रॉप रहेगा, तो यहाँ पे ये V2 हो गया, और ये IL को क्या लिख सकते हैं, माइनस I2, जितना I2 और I1, यहाँ पे कोई और नेटवर्क तो है नहीं, यही दोनों करंट है, तो दोनों करंट इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस I2 RL इज इक्वल टू V2। ठीक है, तो इस चीज को IL को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस I2 बाई I1। ठीक है, माइनस I2 बाई I1, ये हो गया मेरा करंट गेन, I2 बाई I1, ये हम लोग I2 बाई I1। अब इसको लाना है तो हम लोग इस इक्वेशन में तो कुछ करेंगे नहीं, इसमें V1 V2 दो अननोन है, I1 है, इस इक्वेशन में देखिए I2 है I1 है, सिर्फ ये V2 को अगर हम लोग रिप्लेस कर दे I1 से या I2 से किसी भी चीज से, तो मेरा हमको ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये V2 को जो रिप्लेस करना है तो V2 में ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, I2 RL वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, I2 बराबर HF I1 प्लस HO, और V2 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस I2 बाई RL, माइनस I2 RL। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला वैल्यू रख दिए, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, I2 बराबर HF I1 माइनस HO I2 RL। अब देखिए इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ये 2 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, उसका रेशियो लेके यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो I2 कॉमन ले लेंगे तो इसका 1, ये इधर आएगा 1 प्लस HO RL, इसको इस साइड ले आए, LHS में ले आए इसको, और ये क्या आ जाएगा HF I1। अब यहाँ से I2 बाई I1 का रेशियो ले लेंगे, तो ये रेशियो लेने से हमको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, HF 1 प्लस HO RL। ठीक है, यहाँ मेरा ये आ गया माइनस I2, यानी कि अगर करंट गेन पूछा जाए तो करंट गेन चूंकि यहाँ पे ये माइनस है, तो करंट गेन मेरा एक्चुअल में आ जाएगा कॉमन इमीटर के लिए ये माइनस ये I2 बाई ये जो वैल्यू आया, ये इतना वैल्यू आया I2 बाई I1 के लिए, I2 बाई I1 के लिए HF 1 प्लस HO RL, ये I2 बाई I1 के लिए आया, यहाँ पे क्या है माइनस I2 बाई I1, कॉमन इमीटर है तो यहाँ पे एक नेगेटिव लग जाएगा, तो यानी ये मेरा आ गया कॉमन इमीटर का वोल्टेज एक करंट गेन माइनस HF 1 प्लस HO RL।
ये हमको ध्यान में रखना है। एक ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस देखते हैं। तो ये जो इनपुट रेसिस्टेंस है ये हम लोग यहां से देखते हैं नेटवर्क में, यहां से हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस निकालेंगे और सिमिलरली यहां से हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस देखेंगे, इनपुट रेसिस्टेंस आउटपुट रेसिस्टेंस। अब R1 जो इनपुट रेसिस्टेंस देखते हैं यहां से, जैसे थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम में लगाते थे ना, बस उसी तरीके से देखना है। तो यहां पे R1 बराबर, यानी कि इनपुट रेसिस्टेंस अभी हमको निकालना है, तो यहां पे R1 बराबर क्या लिखेंगे, तो R1 यहाँ पे हम लोग ये करंट गेन हो गया फाइंड। अब हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा V1/I1। इसी को तो कहेंगे इनपुट रेसिस्टेंस, सारा चीज इनपुट का, V1 भी, V वोल्टेज भी इनपुट का, करंट भी इनपुट का, तो इसको कहेंगे इनपुट रेसिस्टेंस। तो ये V1/I1 का रेशियो हो गया। अब जो है ये V1/I1 लाना है, तो ये इक्वेशन से आएगा V1/I1। अब ये V2 को हटाना है, V2 को इन द फॉर्म ऑफ I1 लिखना है या V1 में लिखना है। तो ये V2 को जब हटाना है तो हमको पता है कि V2 बराबर क्या आ जाएगा मेरा, V2 बराबर मेरा आ जाएगा -I2RL, और ये यहां से I2 से इसको उधर ले जाएंगे, तो यहां से हमको ऐसा लिख सकते हैं AI बराबर -I2/I1, और ये -I2 बराबर क्या हो गया AI/I1। तो ये चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। -I2 को क्या लिख सकते हैं AI/I1RL, ठीक है। ये V2 की जगह ये रख देंगे। तो जब ये V2 की जगह ये रखेंगे, ये V2 की जगह ये रख देंगे हम लोग I1 ये RL, तो मेरा V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर HI/I1, ये सब में E आ जाएगा, कॉमन इमीटर के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन इमीटर के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि कॉमन इमीटर नहीं भी, इसको नहीं भी लिखिएगा तो वही फॉर्मूला रहेगा H, क्योंकि यहां से ही ना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नहीं भी लिखिएगा तो वही, कॉमन इमीटर नहीं है तो वो जनरल फॉर्मूला ही ये सब आ रहा है, ये सब जनरल फॉर्मूला भी है। E छोड़ देते हैं, तो ये I1 प्लस HR। अब ये V2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग AI/I1RL, AI/I1RL। अब यहाँ से I1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, I1 को कॉमन लेके इसके नीचे ले आएंगे, तो ये क्या जाएगा V1/I1 कॉमन ले लिए, H1 HI प्लस HR AI/RL। अब देखिए यहाँ पे ये जो है RI बराबर इनपुट रेसिस्टेंस बराबर V1/I1 लेते हैं, और ये मेरा वैल्यू आ गया HI प्लस HR AI/RL, ये आ गया। अब यहाँ पे हम, ये बहुत तेजी से आ गया, और यहाँ पे ये फॉर्मूला चाहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके इसको थोड़ा और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल हमको एग्जाम देना है, एग्जाम में कंपटीशन में सवाल बनाना है, तो सवाल बनाने के लिए अब ये चीज को यहाँ पे पुट करके उसको और एक्सपैंड करके इतना क्यों बैल वाला मेहनत नहीं ना करना है। चाहे मेंस भी लिखना होगा तो यहाँ पे जब AI आ ही गया तो उसका डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, फिर से हम HF बाई इतना करके क्यों इतना इसको और एक्सपैंड करेंगे। लाने का ला सकते हैं, बट एग्जाम में ये तेजी से यूज करेंगे। अब हम लोग और भी इसका डेरिवेशन और आगे देखते हैं, और कुछ सवाल है। अब क्योंकि H पैरामीटर खत्म हो जाएगा तो BJT भी अब खत्म है, RE मॉडल करा के BJT खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ सवाल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वो सारा गेट का जितना भी तक का आया हुआ सवाल है सब उसमें है, उसको अटेम्प्ट लीजिए और उसको फिर हम लोग सॉल्व कराएंगे क्लास में। ओके, थैंक यू।